ये फटी साड़ी की हिम्मत की तो दाद देवे की पड़ी। आरती में आई है, वो भी विदाउट इनविटेशन। हेलो हाय बाय बाय। हम प्रसाद बांटे। ओ आई सी, छोटी बहू की ड्यूटी है प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन और फटी सा बड़ी बहू का क्या काम है? ओनली वॉचिंग। ये फटी साड़ी के प्रसाद ना देकर उन्हें शो ऑफ करना चाहता हो का? अरे भाई, जेठानी है तुम्हारी, बिग ब्रदर्स वाइफ। प्रसाद तो देवे के पड़ी ना, दे दो बेचारी के। वैसन भी यहाँ तो सब कोई ऐसन बिहेव करत है जैसन कुछ हुआ ही नहीं। दी, इनके भाई और दादी आए नहीं अभी तक। वो आकाश इनके भाई वीजा का काम कराने गए, आते ही होंगे। और अम्मा लक्ष्मी को घुमाने ले गई हुई है। हरिप्रकाश जी, नानी अभी तक सो रही हैं क्या? नानी जी यहाँ नहीं है। हमने तो सुबह उनका दरवाजा खटखटाया था, उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। का? तो अम्मा से सुबह से कोई मिला नहीं का? नहीं। कहीं कुछ? हे भगवान। खुशी जी, खुशी जी, हमें आपसे बात करनी है। प्लीज खुशी जी, अरे एक बार, सिर्फ एक बार तो बताइए कि क्यों किया आपने हमारे साथ ऐसा? आपने ये करने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? हमारे प्यार को, हमारे विश्वास को एक झटके में नकार दिया आपने। आपने किसी और से शादी कर ली? दादी प्लीज दरवाजा खोलिए। अम्मा, अम्मा दरवाजा खोलिए अम्मा। अंजलि, ये सब एक फटी साड़ी और एक सिस्टर खून भरी टांग का किया करा है। अब देख लिया ना, सासू मां नॉट ओपनिंग गेट्स, काशा नहीं का हुई रहा है अंदर। अम्मा दरवाजा खोलिए अम्मा। क्या हुआ दी? क्या हुआ नानी? नानी
नानी दरवाजा नहीं खोल रही। सुबह से उन्हें किसी ने नहीं देखा। हमें बहुत डर लग रहा है। देखो ना। नानी, नानी दरवाजा खोलिए। नानी, अम्मा, अम्मा जी खोलिए। दादी, अम्मा, नानी, दादी। आराम से, आराम से। नानी, आप नीचे आरती में क्यों नहीं आई? और तब से हम लोग दरवाजे पे आपको जोर जोर के बुला रहे, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? हाँ? हे भगवान, नानी आपको तो बहुत तेज बुखार। मामा जी, आकाश देखिए ना, नानी की हालत क्या हो गई है। आप भी समझाइए ना नानी को प्लीज। अब रानी साहबा, इस हालत में आपका इतना भावुक होना ठीक नहीं है। आप जरा संभालिए अपने आप को। अम्मा, तबीयत और खराब हो ही जाएगी। पी लो पानी। जी, मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। कोई जरूरत नहीं है छोटे। आकाश, आप डॉक्टर को फोन लगाइए। छोटे को तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। जी दी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है छोटे। बस तुम्हारे मन में आया कि शादी कर लो, तो शादी करके परिवार वालों के सामने आ गए। हर बात की कोई ना कोई वजह होती है। ना तुमने और ना खुशी जी ने हमें ये बताया कि तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया और कैसे। शायद तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं कि तुमने हमारे दिल को कितनी ठेस पहुंचाई। और छोटे, हमने हमेशा तुम्हारे गुस्से को नजरअंदाज किया। तुम्हारी हर जिद की सफाई दी है हमने। और तुमने तो हमें एक पल पराया कर दिया छोटे। क्या तुम्हें हमारे जज्बातों की बिल्कुल चिंता नहीं? और नानी, देखो नानी को। नानी ने रो रो के अपनी क्या हालत बना ली। और इस कमरे में जितने भी लोग हैं, तुम दोनों ने सबका दिल तोड़ा है। अंजलि बेटी, इतने दिनों से हमारे मन में ये बात का डर रहा कि कई छोटे, पर कल रात तो उन्होंने साबित कर दिया कि वो अपन बाप के ही बेटे हैं। हेलो डॉक्टर साहब। जी, मैं आकाश रायज़ादा बोल रहा हूँ। आप सब हमका थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़िए।
अब क्या कहेंगी आप और छोटे को जो करना था वो तो आप दोनों कर चुके। अब जाइए यहां से, हम कोनो बात नहीं करना चाहते। आपने देखा ना, हमारे छोटे ने हमारे साथ, आपने देखा ना अम्मा। दी, ये ड्रामा और कितने दिन चलेगा? क्या ड्रामा? तुम्हारी इतनी हिम्मत की, इतना सब होने के बाद तुम्हें? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप सब लोग इस बात को एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा होगा। तुम्हें परिवार के अच्छे बुरे की परवाह है भी कि नहीं छोटे? इस हरकत के बाद तुम हमसे ये उम्मीद रखते हो कि हम सब कुछ भूल जाए और तुम्हें माफ कर दे? नहीं छोटे, इस बार मुंह फेरने से बात खत्म नहीं होने वाली। तुम्हारी ये हरकत तो माफी के भी काबिल नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूँ, लेकिन आप सबको एक्सेप्ट करना होगा कि मैं खुशी से शादी कर चुका हूँ। आपके गुस्सा होने से या ना मानने से ये बात बदल नहीं जाएगी। बिना किसी को बताए, बिना किसी की इजाजत लिए तुमने खुशी जी से शादी कर ली। तुमने सिर्फ परंपरा ही नहीं बल्कि हमारे परिवार का अपमान किया है। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने हमारे दिल को कितनी चोट पहुंचाई। मुझे इस बारे में और बात नहीं करनी है। अगर आप सब लोग इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो मैं क्या छोटे? तुम्हें और खुशी ये घर छोड़कर चले जाएंगे।